सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे चिप्स बिजनेस का बारे में। अभी जो मैं हमारा यूट्यूब में हमारा दोस्त एक बोला था, सब चिप्स बिजनेस कैसे चालू करने का है, उसमें क्या क्या मशीनरी से लगाएगा और क्या क्या सर्टिफिकेट उसको चाहिए और कितना खर्चा होगा, कितना प्रॉफिट मुनाफा कितना आएगा, और उसके बारे में पूछा था। इसलिए उनके लिए ये मैं बनाया है। ये सभी के लिए ये यूज़ होगा, क्योंकि चिप्स बिजनेस आप देखेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस है, जो छोटा से लेकर बड़ा तक जो खाने के लिए ये खाते हैं। अच्छा है, टेस्टी भी रहेगा, क्रिस्पी भी रहेगा। और जैसे हम लोग टीवी देख रहा है और मूवी कुछ देख रहा है, उसी टाइम एक पैकेट दो पैकेट ऐसे ही अपने आप चला जाता है। जैसे एक निकला तो पूरा पैक खत्म होने के बाद ही हमारा हाथ छोड़ेगा। ऐसा ही है, ये अच्छा बिजनेस है ये। और मार्केट में भी आप देखेंगे तो इसका जो खर्चा बहुत कम रहेगा, इसका प्रॉफिट बहुत बड़ा 2 गुना है। इसलिए ये बिजनेस जो आप चालू करना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए, ये पूरा आपको कम्प्लीट व्यू रहेगा, कितना खर्चा रहेगा, क्या बैंक में क्या लोन लेने का है, क्या क्या मशीन लगाने का है, कैसे कैलकुलेशन बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाने का है करके पूरा आपको पूरा कम्प्लीट व्यू रहेगा। आपको ये अच्छा है, आपको पसंद है, आपको उपयोग है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपका दोस्त सबको आप बताइए। कभी भी एक डिस्कशन रखना है, आप डिस्कशन रखकर आप आगे चलेंगे तो आपका लाइफ ज़िंदगी अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ एक डिस्कशन है, माता पिता और फ्रेंड्स सभी के साथ, पेरेंट्स के साथ, सभी के साथ डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या उपयोग है, क्या नुकसान है, सब आपको पता चलेगा। आप आइए ये देखेंगे। ये चिप्स बिजनेस है जो आप बनाना चिप्स और नेंद्रा चिप्स और टोपिया का चिप्स और पोटैटो चिप्स किसी में भी आप बना सकते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स जो आप ऐड कर देंगे, फ्लेवर आपका ऐड करेंगे, जो मार्केट से जो है लेस है, बहुत ब्रिटानिया है, आईटीसी के बहुत सारा बिजनेस ये है, उससे आपको ये अच्छा लगेगा। जैसे मैं ये चिप्स होलसेल करना चाहता हूँ, नहीं तो रिटेल करना चाहता हूँ, आप देखना पड़ेगा। और इसमें राउंड चिप्स है, फिंगर चिप्स है, देन स्क्वायर स्टार साइज में है, और फिलिंग है, डिफरेंट टाइप का चिप्स है। आप गूगल में भी आप जाकर देखिए, डिफरेंट टाइप का चिप्स है जो बच्चा को अट्रैक्ट करने के लिए शेप को चेंज करते हैं, वो टाइप का है जो आप सेलेक्ट करना है। वही है, फ्लेवर्स है, उसमें स्वीट है, साल्टी है और मिक्सर है, ये सब है। आप उसके हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा। सपोज मैं होलसेल चालू करना है, ये तो स्पेस कितना होना चाहिए, 15 से 15 हमको मिनिमम होना चाहिए, ये 10 से 10 हमको ये होना चाहिए। और प्लेस देखेंगे तो, और आप जिसे चालू करना है, हमारे घर का पास एक रखना चाहिए नियर पे है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में आप कर सकते हैं। जो ये फर्स्ट एसआई का आदमी आकर उसको वेरीफाई करके उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट देगा, ये होलसेल कर सकता है, नहीं तो ये रिटेल कर सकता है। उसके हिसाब से जीएसटी जो डॉक्यूमेंट्स है, GFSS है, ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट चाहिए, जीएसटी चाहिए, और शॉप रखने के लिए लोकल अथॉरिटी का परमिशन और उसको ये चाहिए। और से जैसे ये रिटेल रखना है तो जो आउटसाइड है, जो कॉर्नर में है, पीपल जो गैदरिंग है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, और मेन प्लेस है, मार्केट है, जो आदमी का जो आने जाना, जो वॉकिंग कस्टमर्स आने जाना वही है। जो बसेस है मेन, जो हाईवे में ऐसा रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन प्लेस है, जो आदमी लोग आते हैं जाते हैं पैदल, वो कॉर्नर आप चूज़ करना पड़ेगा। ये लोकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, आप देखेंगे तो 2 लाख से लेकर 6 लाख तक के आराम से आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, डिफरेंट टाइप का मशीन है। आप उसके हिसाब से उसका रेट भी रहेगा, उसका प्रोडक्शन भी रहेगा, उसका सेल्स प्रॉफिट भी उसके हिसाब से रहेगा। जिससे आप 2 लाख से 6 लाख तक आप आराम से आप देख सकते हैं। और ये देखेंगे तो ये 1 लाख तक आपको मशीनरी सब मिल जाएगा। ये पीलिंग मशीन है, स्लाइसिंग मशीन है, ड्राइंग मशीन है, फ्राइंग मशीन है, फ्लेवर एडिंग मशीन है, जैसे साल्ट फ्लेवर चाहिए, नहीं तो लाइम फ्लेवर चाहिए, स्वीट फ्लेम चाहिए, मिक्स चाहिए, उसके हिसाब से। एक पैकिंग मशीन भी है, जैसे 50 ग्राम का पैकिंग चाहिए, 100 ग्राम का, 250 ग्राम का, 500 ग्राम का, जो पैकिंग मशीन जैसा है उसके हिसाब से आपको ये भी मिल जाएगा। इधर आप देखेंगे तो रिटेल में पीलिंग मशीन, स्लाइसिंग मशीन, ड्राइंग मशीन ये काफ़ी है। उसके हिसाब से आप तवा सिलेंडर सब रखकर आप आराम से फ्राई करके उसको कितना चाहिए उतना हिसाब से आप दे सकते हैं ये रिटेल में। आप ये रिटेल बिजनेस जो है आप खोने में, जैसे पीपल गैदरिंग का जहाँ में बस स्टैंड में रखेंगे, आपको अच्छा आते जाते कस्टमर जरूर परचेस करेगा। जैसे आप चिप्स रखा है, उसका बाद पकौड़ा है, जो जो है आप आर्डर आप डालेंगे, और ब्रेड सब आर्डर एडवांटेजेस और रिटेल में डालेंगे तो वो भी
सेल्स होगा, आपका प्रॉफिट अपने आप इन्वेस्ट होगा। और मार्केटिंग ब्रांडिंग कंपटीशन कभी भी इम्पोर्टेंट है। मेरा पिताजी कभी भी बोलता है कोई भी ब्रांड, कोई भी चीज़, वो मैन ह्यूमन बीइंग है नहीं तो मटेरियल है, ब्रांडिंग के साथ नहीं आता है। हम लोग उसको ब्रांडिंग बनाते हैं, इसलिए आप उसको ब्रांडिंग कैसे बनाएंगे, आपका जो मटेरियल है, टेस्ट है, क्वालिटी है और रेट है, इसके हिसाब से आप उनको देंगे, अपने आप ब्रांडेड हो जाएगा। जिस आदमी को जैसे आपको जो जानकारी है, आपको जो जो बातचीत करना है, कैरेक्टर है, उसके साथ वो ब्रांडिंग करेगा। ऐसा ही है, इधर देखेंगे टेस्ट, क्वालिटी, रेट के हिसाब से आपको ये ब्रांडिंग मिल जाएगा। और ये जैसे लोकल मार्केट में हम लोग सेल्स कर देंगे वही सेम है। जैसे अभी मार्केट में देखेंगे लेस है, ब्रिटानिया है, ITC, बहुत बहुत वेराइटीज़ का कंपटीशन है। फिर भी मेरा जो सामान है जो कैसे वो सेल्स होगा, कैसे वो मैं प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो प्रोडक्शन है। सो ये मशीन के हिसाब से वेरिएशन होगा। 100 kg पर हावर प्रोडक्शन होगा, 1000 के 200 kg 300 kg ऐसा होगा। 10 आवर्स में चालू करेगा तो 1000 kg पर डे, 2000 kg पर डे, 3000 kg पर डे, 4000 kg पर डे भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में हम लोग बना सकते हैं। और मैन पावर देखेंगे तो 3 से 4 आप रखने से 6 मशीन है। ये सर्कल रोटेशन में रहेगा। पहले पीलिंग होगा, उसके बाद स्लाइसिंग होगा, उसके बाद ड्राई होगा, उसके बाद फ्राइंग में जाएगा, उसके बाद फ्लेवर ऐड कर कर पैकिंग में आकर आपको निकलेगा। ऐसा एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी एक सेटअप रखा है। और देखेंगे तो और इसमें भी आप लोकल मरवा 50 kg पर घंटे में और 500 kg एक दिन में आपको फटाफट आप रिटेल में भी कर सकते हैं। और देखेंगे तो बैंक लोन है, मुद्रा, PMEGP, नीड्स, EGP, कोई भी आप चीज़ में आप इसमें कर सकते हैं। इसके लिए आप कोटेशन दे देंगे। आप कोटेशन दे देंगे तो उसके हिसाब से उनको ये DD जाएगा। आपको एडवांस जो देना है, जो रूम का और रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, यही आपका चीज़ में रहेगा। इसमें से आपको मुद्रा में अप टू 10 लाख तक आप आराम से कर सकते हैं। आप सपोज मेरा सिंसियर एड्रेस है और सेमी ऑटोमेटिक में आप जाइए, उससे चालू कीजिए, आप जानकारी लीजिए, उसके बाद फुल्ली ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेंगे तो आपको अच्छा से आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको EMI भी, मंथली EMI भी कम होगा, आपको भी अच्छा से जानकारी उसमें आ जाएगा। सो यही कोई भी स्कीम में आप बैंक लोन इसमें आसानी से ले सकते हैं। अभी डॉक्यूमेंट देखेंगे तो अभी टाइप से तो बनाना चिप्स बना सकते हैं, फिंगर नेंदा चिप्स बना सकते हैं, टोपियो का चिप्स बना सकते हैं, पोटैटो चिप्स बना सकते हैं। कोई भी जैसे है मार्केट में जो जाता है, डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट शेप का जैसे आप देते हैं तो अच्छा रहेगा। डॉक्यूमेंट्स FSSAI, फूड सर्टिफिकेट FSSAI चाहिए, ट्रेड लाइसेंस चाहिए, GST जरूर होना चाहिए और शॉप लोकल लाइसेंस जरूर होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे तो रॉ मटेरियल है, जो बनाना है, बनाना पोटैटो ये है जो 5000 रुपीज़ का जो एक्सपेंसेस रहेगा। और मसाला हमें इधर कैलकुलेशन किया, 1 kg हम लोग अभी मार्केट में जाएंगे, आप दुकान में जाएंगे तो आपको 30 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया ऐसा बोलते हैं। जब हम लोग बल्क लेते हैं उसी टाइम 20 रुपया में भी, 15 रुपया में भी, 10 रुपया में भी देने के लिए लोग है। जैसे बनाना पोटैटो 5000 रुपीज़ के लिए ले लिया, मसाला साल 4000 रुपीज़ के लिए ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी 200, एक दिन का मैन पावर 2 आदमी को मैं रखा है 400, 800 रुपया, टोटल 10,000 रुपया में खर्चा मेरे को चल रहा है। इनकम जैसे 1 kg में 15 रुपया से 20 रुपया तक मेरे को है। बल्क में जैसे 10 रुपया है, 20 रुपया है, 15 रुपये से अभी मैं इधर 50 kg 5 बैग मैं ले रहा हूँ। 2500 में एक दिन में मैं प्रोड्यूस करता हूँ। 5 kg मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में इसको चालू करता हूँ और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे दूसरा 5 kg। सो डेली मैं एक हफ्ता के लिए 10 kg में एक हफ्ता का पहले मैं लेकर रखेगा। कौन सा दिन में उसका रेट कम है उसके हिसाब से मैं लेकर रखा उसमें कोल्ड स्टोरेज में, नहीं तो क्योंकि ये बैग 3 दिन तक कुछ नहीं होगा। वो आलू का है, जो आलू है जो 3 दिन तक हम लोग रखेंगे आसानी से, उसमें कुछ ये नहीं रहेगा। जैसे बनाना उसके हिसाब से बनाना थोड़ा ये रात से कन्वर्ट होकर ये होगा, बट ये आलू कुछ नहीं होगा। उसके हिसाब से आप कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, उसका आपको फ़ायदा होगा। सो यही मेरा ये कैलकुलेशन का आप देखेंगे तो डेली आपको 25,000 आपको आसानी से सेल्स होगा। उसमें एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो 10,000 के आसपास लगेगा और 15,000 आपको आपका प्रॉफिट लगेगा, मुनाफा। और मंथली आप देखेंगे तो 6,25,000, 6,25,000 है और एक्सपेंसेस 2,25,000 के आसपास रहेगा, 4-5 लाख
तक आपको आसानी से आपको इनकम रहेगा। एक ईयरली 60,50,000 होगा, ये 22,25,000 होगा। मेरा कैलकुलेशन से आप देखेंगे तो मैं 100 ग्राम का जो पैकेट है 10 रुपये में भी देते हैं, 9 रुपये में भी देते हैं, 8 रुपये में भी देते हैं। उसके हिसाब से जो ये प्रॉफिट है ये 15 से 14 होगा, 12 होगा, उसके हिसाब से प्रॉफिट कम होगा। बट ये कैलकुलेशन के हिसाब से मैं 10 रुपया करके लिया है, 10 रुपया पैकेट 10 रुपया ऐसा एक कैलकुलेशन लिया है। बट जब मैं दुकान में देने टाइम मैं 9 रुपया 8 रुपये में देने से, क्योंकि दुकान में जो सेल्स करता है, रख कर सेल्स करता है, उसका भी उसको प्रॉफिट चाहिए 1 रुपया 2 रुपया, उसके हिसाब से आपको अच्छा फ़ायदा उनको भी मिलेगा। और आप देखेंगे एक दिन में 200 300 500 पैकेट सेल्स हुआ तो आपका अच्छा इनकम रहेगा, क्योंकि आप 100-200 दुकान में आप आपका माल रखेंगे, उसके हिसाब से आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और देखेंगे तो इधर डेली आप देखेंगे 15,000 का आसपास आपको मिलेगा। और ईयरली तो मंथली तो 5 लाख तक आपका इनकम आराम से रहेगा, ईयरली 40 लाख तक आपका कमाई होगा। एक्सपेंसेस आप देखेंगे 10,000 है, बट आपको दिन में सेल्स 25,000, जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेल्स आप कर सकते हैं 25,000 है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10,000 है। 15,000 आराम से, जैसे 10 रुपया तो 9 रुपया तो 14,000, और 8 रुपया तो 12 से 13,000, ऐसा ही आपको थोड़ा ही आपको प्रॉफिट में कम रहेगा, बट जरूर प्रॉफिट रहेगा। आप देखेंगे एक अच्छा प्रॉफिट है। आप चिप्स बिजनेस आप पकड़े, उसका बारे में पूरा चर्चा ये कर दीजिए, फैमिली को डिस्कस कीजिए कौन सा टाइप में कर रहा हूँ, और ये शेप सब ये पूरा भी आप कर सकते हैं। उसके हिसाब से मशीन भी, जो पीलिंग मशीन, स्लाइसिंग मशीन, ये सब में फुली ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, कौन सा मैं लेना चाहता है सर करके आप डिसाइड कर ये बिजनेस आप चालू करेंगे। फैमिली के साथ डिस्कस करने के बाद आपको पॉजिटिव भी पॉइंट मिलेगा, नेगेटिव भी पॉइंट मिलेगा। उसका बाद आप डिसाइड करना है कौन सा लेना है करके। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपका दोस्त का भी आप बता दीजिए, कभी भी डिस्कस करने में आप और एक क्लियर कट आपका आइडिया आपको मिल जाएगा, अभी आगे आ सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत धन्यवाद।